दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आज नोनी अपनी दादी के साथ गार्डन में जाने वाली है। वहां उसने कौन कौन से फूल और पत्तियां देखी, आइए जानते हैं। आज सुबह दादी और नोनी थोड़ा देरी से उठे थे क्योंकि कल रात कहानी सुनने सुनाने में वो काफी लेट हो गए थे। जैसे ही नोनी उठी, दादी ने प्यार से सिर सहलाते हुए नोनी से कहा, नोनी बेटे, अभी नहाने मत जाना। आज मैं तुम्हारे सर में तेल से चंपी करूंगी। नोनी ने सुस्त आवाज में पूछा, दादी ये चंपी क्या होता है? दादी हंसते हुए बोली, अरे वाह रे मेरे शहर में रहने वाले बच्चों, तुम लोग तो बिल्कुल बुद्धू हो, कुछ भी नहीं जानते। अरे सर में जब तेल से मालिश की जाती है तो उसे चंपी कहा जाता है, समझे? मैं बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। ये कहते हुए दादी कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ब्रश वगैरह करके नोनी भी गार्डन में पहुंच गई। नोनी ने देखा दादी के हाथ में एक कांच की बोतल थी जिसमें गहरे हरे रंग का तेल भरा हुआ था और उस तेल में छोटी छोटी हरे रंग की पत्तियां तैरती हुई नजर आ रही थी। नोनी हैरान थी कि आखिर यह है क्या। दादी एक बेंच पर बैठे हुए थे और नोनी को नीचे बिठाकर दादी ने जंपी शुरू की। दादी लगभग आधी बोतल नोनी के सर में उड़ेल चुकी थी। अपने माथे से तेल को पोंछते हुए नोनी दादी से बोली, दादी ये किस तरह का तेल है? ये कितना चिपचिपा है और इसकी खुशबू भी कुछ अजीब है दादी। दादी हंसते हुए, अरे बेटा, ये कोई मामूली तेल नहीं है, ये तो एक प्रकार की औषधि है। और अब तुम पूछोगी कि ये औषधि क्या होता है? औषधि मतलब वो क्या कहते हो तुम लोग, मेडिसिन। एक किस्म की मेडिसिन है ये। इस तेल में ब्रह्मी, आंवला, कपूर और बहुत सारे फूलों की पत्तियां भी हैं। ये तेल बनाना मैंने अपनी माँ से सीखा था। अरे जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में जितनी भी लड़कियां होती थी, मेरी माँ उन सबकी तेल से चंपी किया करती थी और मैं आज भी यही तेल लगाती हूँ। तो मेरे बाल ही देख लो, इतनी उम्र में भी जैसे के जैसे ही हैं। नोनी घुटनों के बल बैठी हुई अपनी दादी की सारी बातें सुन रही थी। और बेटा, ये तो सिर्फ तेल की बात है। जब मैं तुम्हारी उम्र की हुआ करती थी तो हमारे गांव में एक हॉस्पिटल भी नहीं था। अरे हॉस्पिटल क्या, हमारे गांव में एक भी डॉक्टर नहीं था। सभी गांव वाले अपना अपना इलाज अपने घरों में ही कर लिया करते थे। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह की दवाइयां तो हम लोग घर में ही बना लिया करते थे। अब इसे हमारी समझदारी कहें या मजबूरी, लेकिन वो समा भी बहुत अच्छा गुजरा। दादी ने चंपा, चमेली, गेंदा और बहुत सारे फूलों वाले पौधे लगाए हुए थे और दादी डिटेल में अपनी पोती को सारे फूलों के बारे में बता रही थी। नोनी अपनी दादी की बात को बीच में रोकते हुए बोली, दादी क्या आपने गुलाब के फूल नहीं लगाए? दादी हंसते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे, गुलाब के भी काफी सारे पौधे लगाए हुए हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दादी को जवाब देते हुए नोनी बोली, अरे दादी, गुलाब के कुछ पौधे तो हमने भी बेंगलोर में लगा रखे हैं। दादी नोनी को प्यार से चिढ़ाते हुए बोली, अच्छा, फिर भी शर्त लगा लो, यहाँ के गुलाब तुम्हारे बेंगलोर के गुलाबों से काफी अच्छे होंगे। अच्छा दादी, ये कौन से फ्लावर हैं? नोनी ने दादी से पूछा। नोनी बेटा, इसे रात की रानी कहते हैं और ये फूल सिर्फ रात को ही खिलते हैं और इनकी खुशबू बहुत ही अलग होती है और ये खुशबू सांपों को भी बहुत पसंद होती है। क्या कहा? सांप? दादी नोनी को और भी डरा रही थी। हाँ बेटा, सांप। और ये सांप कभी कभी आकर इन पौधों के साथ लिपटे रहते हैं। नोनी घबराते हुए, अरे दादी, आपका कमरा तो इस गार्डन के काफी पास है। मुझे लगता है आज से हमें सभी खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करके सोना होगा।
नोनी को डरता हुआ देख दादी की हंसी निकल गई। अरे बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें बस डरा रही थी, तुम बिल्कुल मत डरो। अरे हम लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सांप हमारे घर में नहीं घुसा, घबराओ मत। लेकिन आपने अभी बताया कि सांप यहाँ पर आते हैं। अरे बेटा, ये तो एक जीवन चक्र है, तुम्हें पता है ना कि सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई भी जीव दूसरे जीव के लिए एक खाना है। अब समझो, जैसे इस बगीचे में फल फूल पत्तियां खाने के लिए चूहे आते हैं, और अब वो चूहे जो हैं वो सांप के लिए तो भोजन है ना, और सांप अपना भोजन खाने के लिए यहाँ पर आएंगे ही। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी जानवर किसी इंसान या किसी दूसरे जानवर को बिना बात के कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन सांप चूहों को तो खाते हैं ना, तो फिर उन्हें भी तो नुकसान पहुंचता है। नोनी बेटे, जैसे हम लोग पेट भरने के लिए दाल चावल रोटी आदि खाते हैं, उसी प्रकार ये जानवर भी तो अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ खाएंगे ही। टॉपिक को चेंज करते हुए दादी ने नोनी से कहा, अच्छा आओ नोनी बेटे, अब मैं तुम्हें कुछ औषधि पौधे दिखाती हूँ। औषधि पौधे मतलब मेडिसिन प्लांट्स। अरे वाह दादी, आपको भी इंग्लिश आ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा दादी, इस पौधे का नाम आप मत बताना, मुझे पता है, मैं बताती हूँ। इसे 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 तुलसी कहते हैं। ये तुलसी है ना दादी? अरे शाबाश बेटा, आखिर तुमने पहचान ही लिया। पर तुम्हें कैसे पता चला? हाँ दादी, एक्चुअली सेम प्लांट मम्मा ने किचन में लगाया हुआ है, और उसके साथ साथ इसकी स्मेल से भी मैंने इसे पहचान लिया। मम्मा हर रोज इसमें पानी डालती हैं। पर मैं इसके बारे में और भी जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताएंगी? अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम इन सब चीजों में दिलचस्पी रखती हो। बेटा, सबसे पहले तो तुलसी भी एक मेडिसिन प्लांट है। बहुत सारे घरेलू नुस्खों में हम तुलसी का उपयोग करते हैं, और इसके अलावा पूरे भारत में तुलसी पूजनीय है। अरे हम लोग तो तुलसी को देवी की तरह पूजते हैं। तुलसी की 7 किस्में होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं दादी? नोनी ने दादी से पूछा। बताती हूँ बेटे। सबसे पहले है कृष्णा तुलसी। इसकी गहरे हरे रंग की पत्तियां होती हैं। उसके बाद आती है विष्णु तुलसी। इसकी पत्तियों का रंग हल्का पीला होता है। और फिर है बेटा राम तुलसी। इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये भी हल्के पीले रंग की होती हैं। फिर आएगी कस्तूरी तुलसी। इसकी खुशबू बहुत तेज होती है बेटे। फिर एक है गंगा तुलसी। गंगा तुलसी जो है वो आमतौर पर हिमालय या बहुत ठंडे इलाकों में ही पाई जाती है। इसकी पत्तियां दूसरे तुलसी के पौधों से काफी अलग होती हैं। दादी, आप इन सबको मैनेज कैसे करती हैं? अरे बेटा, बहुत देखभाल करनी पड़ती है इन सब पौधों की। वो इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ की मिट्टी तुलसी के लिए इतनी अच्छी नहीं है, मतलब तुलसी के लिए सुटेबल नहीं है। बेटा, हर पौधा या हर फल किसी भी क्षेत्र में उगाया नहीं जा सकता। उसके लिए एक खास किस्म का वातावरण चाहिए होता है। अब उदाहरण के लिए तुम देख लो, यहाँ पर हम लोग सेब नहीं उगा सकते। नौनी की दिलचस्पी देखते हुए दादी भी बड़े प्यार से हर एक पौधे के बारे में विस्तार से बता रही थी। बेटा, ये बेल देख रही हो, इसे अमृता बाली कहते हैं। कभी किसी को बुखार हो तो इसकी 3-4 पत्तियों को तोड़कर पानी में उबालकर पीने से बुखार एकदम से गायब हो जाता है। और ये देखो, इस बेल को ब्रह्मी कहते हैं। इसकी पत्तियों का तेल बनाकर सर में लगाने से बाल बहुत ही घने, मुलायम और लंबे हो जाते हैं। और बेटा, इसे देखो, ये हल्दी का पौधा है। पर दादी, हल्दी तो येलो कलर की होती है। मुझे पता था तुम ये सवाल जरूर पूछोगी। बेटा, कोई भी पौधा हो, उसका बाहरी रंग हमेशा हरा ही होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। और बाकी रही हल्दी की बात, हल्दी पौधे के ऊपर नहीं लगती, बल्कि ये तो जमीन के अंदर होती है, और इसकी छोटी छोटी गुठलियां सी बनी होती हैं। तुमने रसोई घर में अदरक तो देखा ही होगा। हाँ हाँ, आई नो, जिंजर।
हाँ हाँ, वही बेटा, वो देखा था ना तुमने, जब मैं रसोई घर में खाना बना रही थी। बस लगभग वैसी ही होती है हल्दी। जब हल्दी के पौधे की पत्तियां बिल्कुल सूख जाती हैं, फिर उस पौधे को जड़ से उखाड़ लिया जाता है और जमीन में से हल्दी की वही गुठलियां निकलती हैं, जिसे अच्छी तरह से पानी से धोकर धूप में सुखाया जाता है। पूरी तरह से सूखने के बाद इसको पीसकर पाउडर बना लिया जाता है और फिर वही तुम्हारा येलो कलर बन जाता है। इस पाउडर का इस्तेमाल मसाले के रूप में तो किया ही जाता है। उसके अलावा कभी किसी को सर्दी लगी हो तो थोड़ी सी हल्दी गर्म दूध में मिलाकर पिलाने से सर्दी एकदम गायब हो जाती है। नोनी इधर उधर टहल रही थी। उसने एक पौधे की एक पत्ती तोड़ी और अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। दादी उसे डांटते हुए, नोनी, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। जब तक ये जान ना लिया जाए कि ये कौन सा पौधा है, किसी भी पौधे की पत्ती उठाकर मुंह में नहीं डाल सकते। ये जहरीला भी हो सकता है। नोनी ने घबराते हुए उसी वक्त अपने मुंह से उस पत्ती को फेंक दिया। घबराते हुए बोली, दादी, कहीं मैंने कोई जहरीला पौधा तो नहीं खा लिया? दादी कड़क आवाज में बोली, नोनी, फिर कभी ऐसा मत करना। इसे नागडाली बूटी कहते हैं। किसी को सांप ने काटा हो तो इस बूटी का इस्तेमाल फिर किया जाता है। आगे से ऐसा मत करना। नोनी ने अपने दाईं ओर हरी हरी घास देखी। दादी, इस घास को क्या कहते हैं, ये भी बता दो। बेटा, इसको लेमन ग्रास कहते हैं। लेमन ग्रास से हम कभी कभी चाय बनाकर पीते हैं, और वो वाली घास जो है वो इससे थोड़ी अलग है। इसका उपयोग हम लोग गाय भैंसों के लिए करते हैं। गायें कभी कभार ज्यादा चारा खा ले या उसके पेट में कोई दिक्कत हो तो इसी घास को हम चारे में मिलाकर देते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा नोनी, आज तुम काफी कुछ सीख चुकी हो। अब तुम नहा कर आओ, फिर मैं तेल के साथ तुम्हारी अच्छी तरह से मालिश करना चाहूंगी। वो तो ठीक है दादी, पर तेल इतना ज्यादा मत लगाना। मुझे ये तेल ज्यादा पसंद नहीं है। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है। अच्छा, तुम नहा कर आओ, फिर बात करते हैं। नोनी जैसे ही नहाकर वापस आई, दादी ने बिना कुछ पूछे या बताए नारियल का तेल लिया और उसकी मालिश करनी शुरू कर दी। शहरों में तो तुम और तुम्हारी मम्मी सिर्फ अलग अलग क्रीम की डिब्बियां ही लगाती होगी, मुझे पता है। अरे, उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। नारियल के तेल से मालिश करके थोड़ी देर धूप में बैठोगी तो तुम्हारा शरीर एकदम से खुल जाएगा। तेल मालिश के बाद थोड़ी देर धूप में बैठने से नोनी को वाकई ही बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दादी प्यार से सहलाते हुए बोली, अच्छा नोनी बेटे, अब भूख तो जरूर लग गई होगी। नोनी कुछ नहीं बोली, बस हंसते हुए अपनी दादी की ओर देखने लगी। दादी उसी वक्त गई और एक टोकरी में कुछ कटहल लेकर आई। बेटा, जानती हो ये क्या है? दादी, हम लोग इसे जैक फ्रूट कहते हैं। अरे भाई, तुम लोगों ने तो हर एक चीज के अलग अलग नाम ही डाल रखे हैं। कभी ये कभी वो, पता नहीं क्या क्या कहते हो तुम। नोनी अपनी दादी की बातें सुनकर धीरे धीरे हंस रही थी। दादी ने कुछ पतली पतली लोहे की सलाइयां ली और उसमें जैक फ्रूट को डाल दिया। फिर आग जलाई और उन्हें हल्की हल्की आंच पर भूनना शुरू किया। ये सब देखते हुए नोनी दादी से बोली, अरे दादी, ध्यान से, कहीं आपका हाथ ना जल जाए। फिक्र मत करो बेटा, ये सब कुछ मैं करती ही रहती हूँ। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो गया। दादी ने एक प्लेट में परोसा और नींबू नमक वगैरह डाल के नोनी को खाने के लिए दिया। नोनी ने उसे जैसे ही चखा, उसके मुंह से वाह निकला, दादी, ये तो बहुत ही स्वाद है। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। अरे, मैं और खाना चाहती हूँ दादी, थोड़ा और दो। लो ना बेटा, और लो। वैसे ये तुम्हारे पापा को भी बहुत पसंद है। कभी कभार जब तुम्हारे पापा यहाँ पर आते थे तो जरूर खाया करते थे, और वो बहुत कुछ बताते थे, इसमें प्रोटीन होता है, ये होता है, वो होता है, और पता नहीं क्या क्या। नोनी को अपनी दादी की इस तरह की बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो अपनी दादी की ओर देखते हुए हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। दोनों बहुत खुश थे और इस तरह से दादी पोती का एक और दिन खुशी खुशी बीत गया।